अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ बेटा, हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमें उससे पहले एग्जाम्पल्स करनी है। ठीक है, उससे पहले हम एग्जाम्पल करेंगे ताकि एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएं और आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप ये देखें, हमारे पास ये है हमारा एग्जाम्पल, ये रहा, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल करेंगे। क्या दिया है? आ सॉल्यूशन। आ सॉल्यूशन किस चीज़ का सॉल्यूशन है? HCl। ठीक है, HCl का सॉल्यूशन है। और हमें क्या करना है, इसमें सारे आप रूल्स रेगुलेशन आप देखेंगे, आपको पता चलेगा किस तरीके से आपने उसी को फॉलो करना है और उसी हिसाब से आपने चलना है। A solution of HCl has pH that's 2.3. Calculate its pOH and the concentration of hydrogen. जब ये साइन लगा होगा तो ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें मालूम क्या करना है, pOH मालूम करना है और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आपने ही मालूम करना है। तो हम इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से, हमने पहले यहाँ से हमने क्वेश्चन आपको दिखा दिए है, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। ठीक है, क्या होगा इसमें? एग्जाम्पल नंबर, कौन सा एग्जाम्पल होगा ये? एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 और ये पेज नंबर 25 है। पेज है 25 आपकी बुक का, 10th की केमिस्ट्री है, उसका पेज 25 है। ऐसा हमने किया। ठीक है, अब हम आपको ये समझाएंगे और आप बड़ी आसानी से इसे समझेंगे, क्योंकि बेटा जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको बात समझ में आएगी, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें और तमाम आपको एक्सरसाइज के प्रॉब्लम तभी आएंगे जब आप इसकी एग्जाम्पल्स को समझ पाएंगे, तो आपको आएंगे। ठीक है, अभी हम डेटा निकाल लेते हैं। डेटा इसमें क्या दिया है, हम उसी हिसाब से डेटा निकालेंगे। जो इन्होंने वैल्यू दी है हम वो निकाल लेते हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पर? हमने लिखा डेटा। ठीक है, डेटा जो है हमारे पास, डेटा दिया इन्होंने हमें। पीएच कितनी दे रखी है? हमने लिखा पीएच, और पीएच हमें मिली हुई है 2.3। ठीक है, हमने ये पुट कर दिए पीएच। पीएच के बाद हमारे पास क्या है, जो जो गिवन है हम वो वैल्यू लिखते जाएंगे। क्या गिवन है? सिर्फ पीएच गिवन है। और इन्होंने हमसे पूछा क्या है? इन्होंने कहा है कि आप पीओएच बता दें। ठीक है जी, पीओएच हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। दूसरा इन्होंने कहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आप बता दें। ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये हमें बताना है, ये हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है, इनमें से क्या हम पीएच की मौजूदगी में कुछ मालूम कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ये देखना है, क्या पीएच आपको गिवन है तो क्या आप कोई वैल्यू मालूम कर सकते हैं? उसके लिए आपको जहन में ये रखना है कि आपके पास फार्मूला होना चाहिए जिसमें कि ये तमाम वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हों। अब कौन सा फार्मूला होगा हमारे पास? हम फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हम मालूम कर सकते हैं। जी, पहला तो फार्मूला ये है कि जहाँ पीएच और पीओएच का जिक्र होगा तो आप ये रफ एक साइड पर ये फार्मूला लिख लें कि पीएच प्लस पीओएच, ठीक है, ये है, एंड इज इक्वल 14। ये फार्मूला है। अब इसमें 14 तो गिवन है, इन दोनों में से एक वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तो हम आसानी से ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर पीओएच है दिया हुआ तो हम पीएच मालूम कर लेंगे, पीएच गिवन है तो हम पीओएच मालूम कर लेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है बेटा, इन्होंने पीएच हमें दे रखा है, तो हम नंबर 1 पर क्या करें, हम नंबर 1 पर पहले मालूम कर लेते हैं। जो इन्होंने हमें कहा हम पीओएच मालूम कर लेते हैं, ये आसानी से मालूम होगा क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, तो दूसरी वैल्यू हम आसानी से मालूम कर लेंगे। तो हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर हमने क्या किया, हमने फार्मूला अप्लाई करने से पहले ये हमने नंबर 1 क्या डाला, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है, हमें पीएच पीओएच, ठीक है बेटा, ये रहा, ये हमने मालूम करना है। ओके, हमने ऐसे करके ये मार्क लगा दिया। अभी हम क्या करें, अब हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला है पीएच। थोड़ा यहाँ हम इसको थोड़ा छोड़ देते हैं ताकि हमें एग्जामिनर को पता चले और ये आपकी टीचर को पता चले कि ये जगह आपने छोड़ी। अब यहाँ थोड़ा साइड में करके यहाँ आप अप्लाई कर दे फार्मूला, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल 14। ठीक है, अब बेटा देखिए पीएच है हमारे पास, जी बिल्कुल है, कितना है, 2.3 दिया है, एंड प्लस पीओएच है नहीं, हमें हमसे पूछा गया, ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल
14, ये हमने 14 डाला। अब आप क्या करेंगे, आप जब इस 2.3 को इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे और ये POH को छोड़ के वहाँ जाएगा तो कुछ पनिशमेंट तो होनी चाहिए ना। भाई अपने फ्रेंड को छोड़ के क्यों जा रहे हो, तो क्या होगा, इसका साइन चेंज कर दिया जाएगा। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का होगा। POH के नीचे आपने क्या किया, POH लिखा, इक्वल के नीचे आपने इज इक्वल लगाया, 14 अपनी जगह लिखा और ये वहाँ जाकर माइनस का हो गया 2.3। ठीक है। अब क्योंकि आपने आगे जाके अपने एंट्री टेस्ट भी देने और अपने हाथ से आपने सारी कैलकुलेशंस करनी है, तो हम आपको नहीं कहते कि आप छोटी छोटी बात के लिए भी आप कैलकुलेटर यूज़ करें। ये देखें यहाँ हम आपको करके दिखा रहे हैं। 14 में से माइनस करें, हमने लिखा 14 और माइनस करना 2.3, जिसमें कहीं भी पॉइंट नहीं, हमने लास्ट में पॉइंट लगा के और ये 2 ज़ीरो लगा दिए, या 1 ज़ीरो लगा दें, आपको जितना नीड है आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है इसलिए 1 ज़ीरो लगा दें। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 2.3 आपने माइनस करना है, 2.3 हमने माइनस किया। माइनस करने से क्या होगा, हमारे पास यहाँ कुछ नहीं, हमारे पास ये क्या है, 0 है, तो 3 जो है उससे बड़ा हो रहा है। यहाँ से एक कैरी ले लें, जब कैरी लिया इसके साथ लगा तो 10 हो गया, 10 में से 3 गया, 7 बचा, ये 3 हो गया क्योंकि इसने एक कैरी दे दिया, 3 में से 2 गया, बाकी क्या बचा हमारे पास 1। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और ये 1 ऐसा ही आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास POH कितना आ गया, इज इक्वल 1.7, ये हमारे पास POH आ गया। ठीक है, ये POH की वैल्यू हमारे पास आई है। अब हमें क्या करना है, अब हम बाकी दूसरी चीज़ें जो इन्होंने पूछी हम वो मालूम करते हैं। ये हम हाईलाइट कर दें ज़रा, ये हमारे पास POH मालूम हो गया। ठीक है बेटा, अब इन्होंने हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या अराइज किया, हमें क्या मालूम करना है, हमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मालूम करना है। इसके लिए आप थोड़ा सा गौर से देखें, थोड़े एक्टिव रहें, ताकि आपको पता चले कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन किस तरीके से मालूम होगी। तो ये देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, अब हमने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ कर लेते हैं, साइड में यहाँ कर लेते हैं, ताकि आपको यहाँ से आसानी से ये नज़र भी आएगा और वीडियो में पूरा आ जाएगा जी। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए फिर यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिखा, ये और ये मार्क जो है ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन किए, ये हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है PH, आपने जो है फार्मूला लगाना है। PH का फार्मूला मीन्स PH इज इक्वल नेगेटिव लोगार्थम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये फार्मूला है। इसे आप इसी तरीके से कहेंगे, PH मीन्स द नेगेटिव लोगार्थम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा ये छोटे छोटे रूल हैं, यहाँ आपने उसका ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ माइनस है। हमने इस माइनस को क्या करना है, पहले हम वैल्यू पुट कर लें ताकि आपको पता चले कि आपने क्या करना है। अब वैल्यू में हम जानते हैं कि PH हमारे पास कितना है, 2.3, हमने PH की जगह 2.3 पुट कर दिया, इज इक्वल लगाया, माइनस लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हमने एज इट जैसा था हमने पुट कर दिया। एक स्टेप में हमने एक काम किया ताकि आपको बात अच्छे से समझ आए। अभी देखिए हमें क्या करना है, इस माइनस को आप हमें यहाँ लेकर आना है। इस माइनस को जब यहाँ लाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिख दें या डायरेक्ट आप कह दें, रूल एक्चुअली ये है, इस तरह से ये माइनस यहाँ आएगा, वरना इसके माइनस का यहाँ आने का कोई चांस नहीं है। हम क्या लिखेंगे, बोथ साइड बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, छोटा रकम लिखें, बाय -1। ठीक है, हमने ये किया। अब देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप ये गौर से देखिएगा मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 2.3 हमने ऐसा ही लिखा, इनटू -1 लगाया, इज इक्वल हमने वही लिखा, हमने ये माइनस लॉग इसका अपना है, इनटू हमने -1 लगाया और हमने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन लगा दिया। आपकी मर्ज़ी, -1 आप यहाँ एंड में लगा दें या साथ लगा दें। अब हमारे पास कैसे आगे चलेगा, देखें ऑटोमेटिक आगे कैसे होगा। हमने इसको किया 2.3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2.3 आ गया ये, इज इक्वल ये माइनस माइनस प्लस बन गया। तो आप इसे एक मरतबा दिखाएं यहाँ पर, ताकि आपको याद रहे कि कैसे प्लस बना है। माइनस माइनस प्लस, यहाँ हम साइड में लिख लेते हैं क्या, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल प्लस। आपको वैसे ये बात मालूम है, लेकिन हमने साइड में लिख दिया ताकि याद रहे यहाँ क्या हुआ है। और क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हमने पहले इसको प्लस बनाया है।
ऐसा हो गया। अब प्लस बनाने के बाद हमें क्या करना है, आपको ये बात याद रखनी है कि लॉग मीन्स क्या होता है, लॉग की बेस क्या होती है। लॉग की बेस होती है हमारे पास 10, ठीक है। और हम यहाँ पर अब लॉग 10 हम यहाँ आपको बता रहे हैं, यहाँ बिकॉज हम क्या बताएंगे, लॉग इज इक्वल क्या होता है, लॉग बेस 10 होगी और ये इज इक्वल 1 भी होता है। ये हमने आपको बताया कि इसकी बेस 10 है और ये 1 के बराबर भी है, ठीक है। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से अब इसको आगे चलाना है। तो आगे चलाने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको पूरा नज़र आ रहा है ना जी। अभी हमें क्या करना है इसको, अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है किस तरीके से, -2.3 अपनी जगह। अब आपने यहाँ लॉग की जगह आप क्या करेंगे, लॉग 10 लगा दें, एक ही बात है ना। -2.3 हमने एज इट लिखा इज इक्वल लॉग की आप बेस लगा दें बेटा, ताकि आपको समझ रहे कि क्या करना है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। आप स्टेप से ना घबराएं कि स्टेप ज़्यादा हो रहे हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी स्टेप तो आप छोड़ दीजिएगा, अगर आप नहीं भी करेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, आप छोड़ देंगे स्टेप्स को, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अभी हमें क्या करना है, अब हम यहाँ बताएंगे कि लॉग 10 बराबर, यहाँ से आप लॉग को हटा दें और बस उसकी बेस लगाएं। अब देखिए लॉग को हटाने का रूल क्या है, अब आपने यहाँ ये बात समझ ली है कि लॉग को हमें जब रिमूव करना है तो उसका रूल क्या है, किस मेथड पर हम लॉग को रिमूव करेंगे और क्या करेंगे हम। आपने मैथ्स में ये सीखा होगा, हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या करना है और आपने इस बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए रूल क्या हमने यहाँ लिखा, रूल आपके पास क्या है, आपको ये कहा गया, गौर से समझे, y इज इक्वल लॉग बी एक्स, ठीक है। अब आपने जब इसको लॉग को रिमूव करना है तो ये बेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखिए हम आपको बच्चों के जैसे सिखा रहे हैं, b हो गया बड़ा। अब क्या है, इसकी जो पावर है वो यहाँ चली जाएगी, बेस बन जाएगी, और ये बेस जो है ये पावर बन जाएगी। जब कोई गड़बड़ करो पनिशमेंट तो होगी ना। ये y यहाँ पर आ गया तो हमने ये y यहाँ पर लगा दिया और ये x वहाँ चला गया, तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये रूल है बेटा। अब यहाँ हम यही करने लगे हैं, हमने इज इक्वल लगाया, बेस को हमने 10 वैसा ही लगाया, लॉग को हमने रिमूव कर दिया। देखिए लॉग को जब रिमूव करेंगे तो सारा प्रोसेस होगा। यहाँ हमने क्या किया है, आप देखिए हमने इसको लॉग को यहाँ से रिमूव किया, ये रहा लॉग रिमूव किया तो ये सारा हुआ। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से भी लॉग को रिमूव कर दिया। जैसे रिमूव किया तो बेस क्या है 10 हो गई। बेस 10 होने के बाद क्या हमारी ये बेस बड़ी हो गई। अब ये इसके ऊपर आकर माइनस का 2.3 बन जाएगा, पावर बन जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन वहाँ दूसरी तरफ को चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू दूसरी तरफ चली गई और हमारी इस एग्जाम्पल का इतना ही आंसर है। और अगर कोई आपको मसला हो, समझ ना आई हो कोई बात, तो आप पूछ सकते हैं, आपको वहाँ कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। आपको ये बात याद रखें, क्योंकि इसमें हम आपको एक छोटी सी बात और बता देते हैं बेटा, आप याद रखें कि लॉगरिथम में क्या होता है, हमारे पास लॉगरिथम log 2 के टाइप का होता है। यानी हमने यहाँ लिखा ना लॉग, अब लॉग क्या 2 टाइप का है, लॉग मीन्स लॉगरिथम, ठीक है। लॉग 2 टाइप है। नंबर 1 क्या है, कॉमन लॉग, कॉमन लॉग है, ठीक है, कॉमन लॉग। नंबर 1 होगा हमारे पास कॉमन लॉग, और सेकंड दूसरा हमारे पास कौन सा लॉग होगा, दूसरा होगा नेचुरल लॉग। ये याद रख लें, ये बार बार आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं, जब नीड होगी तो आप करेंगे। अब जो हमारे पास कॉमन जो लॉग होगा उसमें क्या होगा, बेस जो है एब्सेंट होगी तो क्या होगा, 10 को बेस माना जाएगा। यानी क्या, कॉमन लॉग में आपने बात याद रखना, कॉमन लॉग में क्या होगा, हम आप ये कहीं लिख लें, नोट कर लें, इफ़ बेस इज एब्सेंट। आप देखें इसमें एब्सेंट थी ना बेस। अब आपको यहाँ इतनी ये बात इन्होंने इतनी अंदर की बात दे रखी है कि यहाँ पर 10 बेस थी नहीं, अगर बेस एब्सेंट होगी तो आप क्या समझेंगे, आप ये समझें कि हम 10 कहाँ से लेकर आ गए, उसका ये रूल है, कॉमन लॉग यहाँ यूज़ हो रहा है। और बेस अगर एब्सेंट होगी तो हम क्या लिखेंगे, तो मीन्स क्या है, अगर एब्सेंट है तो सो, तो क्या होगा, या देयर फॉर 10 इज बेस ऑफ लॉग, तो 10 क्या है, लॉग का बेस हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, इसीलिए इसको 10 भी आप लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि आपने इसे
log 10 लिख दिया, या आप इसे log x भी कह सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ log 10 कर दिया इसे, या आप क्या करेंगे, और हमने लिखा, क्या हो गया, ये log 10 हो गया, या क्या होगा, और ये ऑब्लिक हमने लगा दिया यानी कि या आप इसे लिख सकते हैं log x, ठीक है, log x लगा देंगे तो भी ये सही है। समझ आया बेटा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं समझ आएगा। इसके बाद हम दूसरी एग्जाम्पल आपको अलग से करके बताएंगे, क्योंकि वो एग्जाम्पल बड़ी है और उसमें ज़्यादा सब चीज़ें फाइंड करनी है, तो उससे वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अच्छे से इसे समझें, जो बात समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।